नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकी 9 क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सामने साथी जो आपका डेरिवेटिव होता है, जो आपका अवकलज होता है, उसका मैं आपके बीच में बेहतरीन क्वेश्चन जो पार्ट है वो आपके बीच में लेकर आया हूं साथी। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और इस वीडियो से पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो जरूर मिलेगा, उसको जाके पहले आप जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो क्लियर होगा तभी जाके आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है वो आप कैसे याद कर सकते हैं तो वो मैंने पहले वाले वीडियो में जाके बताया है, वो आप जरूर जाके वॉच कीजिएगा। बात करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में बहुत ही शानदार सेशन हमारा होने वाला है। कम से कम जो आपके बीच में यहाँ पे दे रखे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के 6 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मैं आपके बीच में डिलीवर करने वाला हूं। तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साथी। तो बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की स्टेप वाइज स्टेप से सोल्व करने वाले। तो आइएगा मेरे साथ में और इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखोगे जो क्लास 12 मैथ्स है उसका जो डेरिवेटिव पार्ट है, जो आपका अवकलज होता है, उसके बेहतरीन क्वेश्चन है, हम उनको सोल्व करने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास में देखोगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, अक्ष के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, सभी का अक्ष के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि इसका अवकलन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए कि जो आपका डी अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे आपके पास में साइन अक्ष है, इस अक्ष स्क्वायर को आप एक बार अक्ष मान के चलेगा। तो यहाँ पे देखो साइन अक्ष है, उसका अवकलन क्या होता है, कोस अक्ष होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, उसको कोस अक्ष लिख दोगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पास में अक्ष स्क्वायर है तो उसका हम अलग अलग अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका अक्ष स्क्वायर का अलग अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो ये हो गया आपके पास में कि कोस अक्ष बन गया। यहाँ पे देखो कि इसका पावर 2 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 अक्ष बन गया। तो यहाँ पे इसका जो आपके सामने आंसर बनेगा वो बन जाएगा कि 2 अक्ष इंटू में यहाँ पर आ जाएगा कोस अक्ष आ जाएगा। इस प्रकार से इसका अवकलन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में दे रखा है कि डी अपॉन में डी एक्स है, यहाँ पे दे रखा है tan 2x प्लस का 3 है, इसका अवकलन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 2x प्लस 3 है, इसको एक बार आप अक्ष मान के चले गो। तो यहाँ पे बन गया tan x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर अक्ष होता है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, पहले sec स्क्वायर अक्ष आएगा। तो यहाँ पे लिखो sec स्क्वायर, लेकिन अक्ष के स्थान पे क्या है, अब 2x है और यहाँ पे क्या आपके पास में 3 है। इसके बाद में आपके पास में 2x है, इसका अवकलन फिर से करेंगे क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे इसका तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने 0 हो जाएगा, लेकिन 2x है उसको भी फिर से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके सामने 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू यहाँ पर बन जाएगा कि सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3 आएगा। तो ये आपके सामने क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कि सबसे पहले आपके सामने देखो कि साइन है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे अक्ष स्क्वायर। तो इस अंदर वाले को पूरे को एक बार आप लोग अक्ष मान लो। तो यहाँ पे साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कोस लिखो, लेकिन ये पूरा इसके अंदर है तो उसको एक बार ऐसा कैसा आप लोग उतार दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको अंदर उतार दिया, यहाँ पे आपके सामने ऐसा बन चुका है। अब लेकिन जो कोस अक्ष है उसका फिर से करेंगे तो उसका होता है माइनस के साइन अक्ष होता है। तो एक बार क्या लिखोगे, इंटू में आएगा कि माइनस का यहाँ पे लिख दो कि साइन लिखो, लेकिन यहाँ पे अक्ष स्क्वायर तो उस अक्ष स्क्वायर को यहाँ पे इसके साथ में लिख दो। तो यहाँ पे आ गया अक्ष स्क्वायर आ गया। लेकिन अब आगे इसको फिर से करेंगे क्योंकि अक्ष स्क्वायर है, अक्ष स्क्वायर का फिर से क्या होगा, 2 इंटू अक्ष हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू अक्ष से। तो इसको एक बार इसको कंप्लीट लिखो इधर। तो आपके सामने क्या बनेगा, इधर आएगा माइनस के 2 अक्ष आ जाएगा। फिर इसको लिख दो कि कोस, यहाँ पे दे रखा कोस अक्ष स्क्वायर बन गया, इसको ऐसा लिख दो। आगे दे रखा कि साइन वाला दे रखा उसको लिखो कि साइन, यहाँ पर आ गया अक्ष स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आंसर इसका बन चुका है। एक बार आपको ध्यान देना है कि जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको एक बार आपको अक्ष ट्रेट करना है, बाद में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4 नंबर, उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा साइन दे रखा, इसके अंदर अक्ष स्क्वायर प्लस के 5 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो साइन होता है उसका अवकलन हमारे पास में कोस होता है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, कोस लिखो, लेकिन इसके स्थान पे क्या दे रखा है, अक्ष स्क्वायर प्लस के 5 दे रखा है। इसको हमने ऐसा लिखा, लेकिन अक्ष स्क्वायर प्लस का 5 है, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका फिर से अवकलन होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, डी अपॉन में डी एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख दो कि अक्ष स्क्वायर प्लस के 5 लिख दो। यहाँ पे ऐसा आ चुका है। अब यहाँ पे देखो इसको फिर से लिखो, तो यहाँ पे लिखो कि कोस अक्ष स्क्वायर प्लस के 5 हो गया।
अब यहाँ पे देखो कि ये अक्स स्क्वायर है, तो ये आगे आके 2x बना देगा, लेकिन कांस्टेंट 5 उसका 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको, तो यहाँ पर आ गया 2x आ गया। तो इसका आंसर आपके सामने क्या बन गया, इधर बन गया कि 2x हो गया, इंटू में आपके सामने आ गया कि कोस, यहाँ पे आ गया अक्स स्क्वायर प्लस के 5, यहाँ पे आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है साथी। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5 नंबर दे रखे हैं कि d अपन में dx है, यहाँ पे कोस दे रखा है, अंदर में साइन अक्स दे रखा है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कोस अक्स होता है उसका अवकलन होता है माइनस के साइन अक्स होता है। तो इस कोस को पहले बनाओ, माइनस के साइन बनाओ इसको, तो यहाँ पे हो गया माइनस के साइन, लेकिन अंदर अक्स के स्थान पे फिर से क्या है, साइन अक्स है, लेकिन इस साइन अक्स का फिर से आपको करना होगा अवकलन, क्योंकि अक्स के स्थान पे है ये, तो यहाँ पे लिख दो कि साइन अक्स लिखो और अक्स के सापेक्ष इसका कर दो अवकलन। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा कि माइनस के इधर क्या आएगा कि साइन हो गया, इधर आपके पास में क्या बन गया कि साइन अक्स बन गया, लेकिन इसका अवकलन करेंगे साइन अक्स का, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे कोस अक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका अवकलन कर सकते हैं साथी। इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 नंबर दे रखा है यहाँ पे कि d अपन में dx है, यहाँ पे साइन दे रखा है और ax प्लस का b दे रखा है। इसका भी अवकलन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन का कर दो तो वो होता है कोस अक्स होता है, लेकिन अक्स के स्थान पे है ax प्लस का b है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर पहले लिखो कोस अक्स लिखो, लेकिन अक्स के स्थान पे क्या है ए अक्स प्लस का यहाँ पे बी बन गया। तो इसका पहले कर दिया साइन का कर दिया, तो साइन का हो गया कोस ए एक्स प्लस का बी हो गया, लेकिन आगे ए एक्स प्लस का बी है उसका फिर से करेंगे, तो यहाँ पर लिखो कि डी अपन में डी एक्स लिखो, यहाँ पर आएगा ए एक्स प्लस का बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखा, लेकिन यहाँ पे ए तो क्या है कॉन्स्टेंट है और बी भी क्या कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसके साथ में अक्स है तो वो आपके सामने क्या बन गया कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले लिखोगे यहाँ पे कोस आएगा, लेकिन ए एक्स प्लस का बी इसके साथ में वो लिखो। अब देखो यहाँ पे कि ए एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अक्स का तो 1 होगा, यहाँ पे ए गुणा में दे रखा है वो आ जाएगा, और बी का यहाँ पे कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख दो कंप्लीट को, तो यहाँ पर आएगा कि ए हो गया, यहाँ पर आएगा कोस ए एक्स प्लस का बी हो गया। तो इस तरीके से साथी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने पहला किया वो इसका आंसर बन गया, क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया उसका आंसर बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये बन गया, क्वेश्चन 5 का आंसर ये बन गया, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस तरीके से आपके सामने साथी बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको समझ में जरूर आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल इजी पार्ट में मैंने आपको समझाया है, 6 के 6 क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से मैंने आपके बीच में डिलीवर किया साथी। तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।